हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें 3,999 रुपीज़ का पेमेंट करके आपको लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उस ग्रुप में बेसिकली होगा क्या कि आप लाइव मेरे साथ 1-on-1 इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर ज्वाइनिंग पर्पस। अब देखिए, आज सैटरडे है, मैं स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस को शेयर करूंगा एंड इसी के साथ लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के डेटा को भी दिखाऊंगा। अभी जून मंथ बीत गया, जून मंथ में क्या रहा है, म्यूचुअल फंड्स का ओवरऑल सेलिंग हुआ है या बाइंग हुआ है पर्टिकुलर स्टॉक्स में, वो चीज़ आपको दिखाऊंगा। बट संडे को, जैसा कि आपको पता है कि मैं स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करता हूं फ्रॉम माय कमेंट सेक्शन, तो आपको जिस भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए कमेंट करके भर दीजिए मेरे आज के सारे वीडियोस में एंड उन स्टॉक्स को मैं पिक करूंगा एंड कल उसको कवर करूंगा। ठीक है, तो कल सारे स्टॉक्स कमेंट सेक्शन से ही रहेंगे, तो कमेंट करते चलिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अप्रॉक्स 4% के करेक्शन के साथ 8862 के लेवल पे आ गया है। फंडामेंटल में क्या कुछ वैसा मेजर चेंज आया है क्या जिसके चलते स्टॉक पिछले कुछ दिनों से नीचे गिर रहा है? ऑब्वियसली नॉट। हर बार स्टॉक में गिरावट या फिर तेज़ी के पीछे फंडामेंटल का रीज़न हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। अब एक चीज़ बताइए, अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाई किया है ये सोच के कि अगर 50% का रिटर्न मुझे मिल जाएगा तो मैं बेच दूंगा, तो वहाँ पे अगर आपको 50% का रिटर्न मिल रहा है तो आप फंडामेंटल में कुछ नेगेटिव न्यूज़ का आने का इंतज़ार करोगे या फिर आपका टारगेट मीट कर गया तो आप बेच दोगे? ऑब्वियसली आपका टारगेट मीट कर गया तो आपने बेच दिया। बहुत सारे लोग टेक्निकल बेस पे भी स्टॉक को बाई करते हैं, बहुत सारे लोग का टेक्निकल टारगेट रहता है बिफोर बाइंग, तो वो टारगेट अचीव होगा तो चाहे नेगेटिव न्यूज़ आए या ना आए वो लोग बेच देते हैं, जिसके चलते एक फॉल आता है। अब लोग वहाँ पे ढूंढने लग जाते हैं इंटरनेट पे कि क्या नेगेटिव न्यूज़ है जिसके चलते स्टॉक नीचे गिर रहा है। एंड आपको तो पता ही, इंटरनेट में सारी चीज़ें पब्लिश हो ही जाती है। स्टॉक नीचे गिर रहा है तो कहीं ना कहीं से नेगेटिव न्यूज़ भी न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश कर देते हैं एंड हम लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। इसलिए वैसा नहीं होता है, हर एक अप मूव या डाउन मूव के पीछे कोई रीज़न रहे ये ज़रूरी नहीं। पॉलीकैब इंडिया में डायरेक्टली हम लोग पहले इनके जून मंथ के म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, म्यूचुअल फंड जून 2026 शेयर होल्डिंग्स एंड फंड एक्शन इन पॉलीकैब। एंड पॉलीकैब में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस बार भी नेट सेलिंग किया गया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। ओवरऑल 67,000 शेयर्स की बिकवाली की गई है। हालांकि जो सेलिंग का जो रफ्तार है वो धीरे धीरे थोड़ा थम रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो जनवरी मंथ में अप्रॉक्स 21 लाख शेयर्स बेचे गए थे। ओवरऑल अभी भी पिछले 6 महीने से नेट सेलिंग ही किया जा रहा है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब टेक्निकली अगर इसके चार्ट को मैं ओपन करूँगा तो आपको ऑलरेडी पता है एंड इसको मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि ये स्टॉक बढ़ रहा था एंड टेक्निकल वाइज अपने टारगेट लेवल के पास पहुँच गया एंड यहाँ पे हमें अब कॉशियस रहने की ज़रूरत है। एक नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे ये संकेत दे देगा कि नहीं भाई अब ये स्टॉक नीचे गिरेगा। अब देखिए दोस्तों, टॉप लेवल पे वीकली टाइम फ्रेम में बन गया एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक एंड मल्टीपल आपको इंडिकेशंस मिले। देखिए दोस्तों, इतने शार्प बाइंग के बाद आप ये मत सोचना कि एकदम शार्प सेलिंग आ जाएगा। नो, इस तरीके से नहीं होता है। जब भी शार्प बाइंग आएगा तो स्लो एंड स्टेडी सेलिंग होगा एंड जब भी शार्प सेलिंग आएगा तो स्लो एंड स्टेडी बाइंग होगा। ये पॉइंट को आप नोट करके चलिए। तो हमेशा बड़े गिरावट के पहले आपको अनेक मौका मिलेगा टू टेक योर डिसीजन। यहाँ पे टॉप लेवल पे बना सबसे पहले एक बेरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक। दूसरा चीज़ आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको ह्यूज डाइवर्जेंस मिला देखने को। यहाँ पे देख रहे हो ना, आरएसआई में ह्यूज डाइवर्जेंस एंड अब यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो मेरे टेक्निकल के हिसाब से स्टॉक में जो अप ट्रेंड था वो अब अपने दिशा को समहाउ बदल चुका है एंड ये हमारा अब सपोर्ट लेवल है। देखते हैं इस सपोर्ट लेवल पे ये स्टॉक आता है या फिर नहीं। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, जिस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में ज़बरदस्त बुलिश मूव हम लोग उम्मीद करने लगे थे, अब वही ब्रेकआउट वाले लेवल पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये स्टॉक आके सपोर्ट ले सकता है। तो ये पॉलीकैब इंडिया के रिगार्डिंग टेक्निकल मैंने शेयर करा।
अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली 14,329 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.2% का माइनर करेक्शन हुआ है। एंड अगर आप इनके वैल्यूएशन को देखोगे तो क्वाइट अट्रैक्टिव। एक टाइम था जब इनका पी रेशियो अप्रॉक्स 210 के पास चला गया था। आप समझ रहे हो ना, ऑब्वियसली 210 पे रहेगा पी रेशियो तो ज़्यादा समय तक सस्टेन करने नहीं वाला है। अब 210 से गिरता गिरता अभी करेंटली इनका पी रेशियो कहाँ पे आ गया, 260। अब देखिए कोई कंपनी जिसका पी रेशियो 60 हो एंड अर्निंग पर शेयर अबव 220 हो तो ऑब्वियसली उसको अंडर वैल्यूड ही कंसीडर करना पड़ेगा। इसकी अर्निंग पे भी तो ध्यान दीजिए। इसका अर्निंग पर शेयर 200 प्लस चल रहा है, मतलब अर्निंग प्रॉफिट का जो फिगर है वो ज़बरदस्त तरीके से कंपनी का बढ़ रहा है। उस हिसाब से नो डाउट ये अंडर वैल्यूड है। एंड अब टेक्निकल चार्ट की ओर बढ़ने से पहले एक बार इनके जून मंथ का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना हम लोग पसंद करेंगे। हालांकि ये स्टॉक तो अभी बॉटम लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव डेटा है। इस मंथ जून मंथ में 70,000 शेयर्स की नेट बाइंग की गई है। ओवरऑल लगातार 3 महीने से म्यूचुअल फंड्स स्टॉक में बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब टेक्निकली इसके चार्ट को अगर देखा जाए तो इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया अपने रेजिस्टेंस लेवल का। ये जो लेवल हम लोगों ने ड्रॉ करा था इसका ब्रेकआउट मिल गया, उसके बाद ये ऊपर की ओर मूव करा। ध्यान दीजिए, जो स्टॉक ब्रेकआउट दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो 90 डिग्री में ऊपर की ओर मूव करेगा, कभी गिरेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि जब ये नीचे गिरे ना तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है। अब जब ये ऑल टाइम हाई से गिर रहा था तो बीच बीच में बाइंग आ रहा था, बट क्या हम लोग इंटरेस्टेड थे? बिल्कुल भी नहीं। बट अब यहाँ पे अगर ये नीचे गिरेगा ना तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे रैदर देन सेलिंग, ठीक है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। 1418 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड इसके म्यूचुअल फंड के डेटा को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने ओपन कर लिया मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स एंड यहाँ पे आप देखोगे तो एग्रेसिव बाइंग दोस्तों। आपको भी पता है कि CDSL भी अपने लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड इस स्टॉक में आप देखोगे तो जून मंथ में ओवरऑल 20 लाख शेयर्स नेट बाई किया गया है। ये पिछले 6 महीने का डेटा आपके सामने अवेलेबल है जिसमें सबसे ज़्यादा बाइंग जून मंथ में हुआ है। आफ्टर कंटिन्यूअस 4 मंथ सेलिंग यहाँ पे इस बार फाइनली एक ज़बरदस्त बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो ये स्टॉक भी माइनर पॉइंट के साथ ब्रेकआउट देने ही वाला है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेजिस्टेंस समहाउ उस रेजिस्टेंस के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, या फिर माइनर पॉइंट के साथ आप ब्रेकआउट भी मान सकते हो। बट ब्रेकआउट में अक्सर क्या होता है ना कि जैसे हमने एक XYZ स्टॉक है जिसका ये रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करा, अब ये छोटा सा जो ब्रेकआउट है ना वो उतना कंसीडर नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर की ओर निकलना चाहिए। तो अभी ये समहाउ अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद हम लोग प्रॉपरली ये अनुमान लगा सकते हैं कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अब बुलिश बन चुका है आफ्टर प्रॉपर क्रिएटिंग इट्स बेस। तो CDSL के स्टॉक में भी थोड़ा सा आप अभी नज़र रख सकते हो। तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।